नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक विथ जय में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ हिंडनबर्ग, सेबी और अडानी छाया हुआ है, क्योंकि दोस्तों अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च का नया खुलासा सामने आ चुका है। शनिवार की देर शाम किए एक खुलासे के बाद सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का नाम सुर्खियों में है। अडानी समूह के साथ चल रही रस्साकसी के बीच हिंडनबर्ग ने एक दिन पहले आई अपनी ताजी रिपोर्ट में सेबी चीफ और उनके परिवार को निशाना बनाया है। खुलासे में आरोप लगाया गया है कि जिन ऑफशोर फंड में अडानी के पैसे लगे हुए थे उसमें माधवी बुच के पति धवल बुच ने भी निवेश किया हुआ था। दोस्तों, हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि धवल बुच की नेटवर्थ $10 मिलियन है। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के पैसे बरमुदा और मॉरिशस बेस्ट जिन ऑफशोर फंड में लगे हुए थे उसमें धवन बुच ने भी निवेश किया हुआ था और उस समय धवल बुच यूनिलीवर के साथ काम कर रहे थे। दोस्तों, हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट है वो शनिवार देर शाम को आया था, लेकिन आज रविवार सुबह सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने संयुक्त बयान जारी कर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। संयुक्त बयान में उन्होंने अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म के द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के द्वारा लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। दोस्तों, अभी तक हम आपके सामने जो डिस्कस किए हैं इस तरह के न्यूज मार्केट में चल रहे हैं और लोगों को डर सता रहा है कि कल मार्केट में क्या होगा। दोस्तों, हिंडनबर्ग का दावा है कि अडानी समूह में जो पैसे लगाए जा रहे हैं उसमें से दो फंड को हाईलाइट किया गया है। पहला मॉरिशस का है और दूसरा बरमुदा का है। मॉरिशस का जो फंड है वो IPE प्लस फंड है और बरमुदा का जो फंड है वो ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड है, जिसे शॉर्ट में GDOF भी कहते हैं। और दोस्तों, गौतम अडानी के जो भाई हैं विनोद अडानी, उनका पैसा इन फंड हाउस में लगा हुआ है। इसके अलावा सेबी के जो चेयरपर्सन हैं उनके पति का भी पैसा इन फंड में लगा हुआ है और ये दोनों फंड अडानी ग्रुप के समूह में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से अडानी ग्रुप के शेयर के प्राइस को पंप किया जा रहा है और इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो फंस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग की कभी भी रिपोर्ट आती है जब कोई भी कंपनी टॉप पे मोमेंट क्रिएट करती रहती है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है और वो इससे लाभ उठाना चाहता है। अगर दोस्तों हिंडनबर्ग इतना ही साफ सुथरा होता तो जब कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे में मोमेंट क्रिएट करता रहता है तो उस समय इसका खुलासा उसे करना चाहिए, न कि जब इनके शेयर का प्राइस पंप किया हुआ रहता है उस समय ये खुलासा करते हैं। उस समय रिटेल इन्वेस्टर को ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सीधा मतलब है कि वो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है जिससे और लोगों को नुकसान हो और हिंडनबर्ग को बहुत बड़ा फ़ायदा हो। दोस्तों, इससे किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है उस पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा जिस कंपनी के बारे में न्यूज फ्लैश की जाती है उस कंपनी पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, केवल और केवल हिंडनबर्ग अपने बारे में सोचता है, न कि रिटेल इन्वेस्टर और किसी अदर कंपनी के बारे में। तो अब सवाल आता है, क्या इस बार भी पिछले बार की तरह अडानी समूह में बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है? तो फ्रेंड्स, आप इतना समझ ले कि जितनी गिरावट आपको पिछले बार देखने को मिली है उसका आधा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और इसमें थोड़ी गिरावट आपको अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन इस गिरावट में आपको अडानी ग्रुप के कुछ कंपनी पे नज़र रखने हैं। अगर उस कंपनी में गिरावट होती है तो आप उस स्टॉक को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि अडानी समूह के ये 3 स्टॉक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों स्टॉक फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी अच्छे हैं और तीनों के तीनों स्टॉक मार्केट में अपना पकड़ भी बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। और दोस्तों, अडानी समूह में जितने भी स्टॉक है वो सारे स्टॉक ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो रियल वैल्यू है उससे कोई 5 गुना कोई 10 गुना ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिन 3 कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तीनों कंपनी उतना ज़्यादा ओवरबॉट जोन में ट्रेड नहीं कर रहा है और आने वाले समय में उसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो चलिए उन तीनों स्टॉक की चर्चा हम आपके सामने करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो है अडानी बिल्मर। इसके अलावा हमारे लिस्ट में अडानी ग्रुप की जो दूसरी कंपनी है उसका नाम है अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड।
इसके बाद हमारे लिस्ट में अडानी ग्रुप की जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है एसीसी लिमिटेड। दोस्तों इन तीनों कंपनीज में अडानी बिल्मर जो कंपनी है वो अवश्य थोड़ा ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस कंपनी का जो फ्यूचर है वो आने वाले समय में काफी अच्छा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और नारी का सम्मान करें।